हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग पर्सनली 4.1 को सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 का। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था पर्सनली 4.1 का, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय वाला वीडियो था। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में हम लिंक दे देंगे, वहां से जाके आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आप पर्सनली 4.1 को सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए, पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक है, एक नोटबुक की जो कीमत है कलम की कीमत से दोगुनी है। सिंपल सी बात है, एक पेन का दाम 5 रुपया होगा तो कॉपी का दाम कितना होगा, 10 रुपया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है हम लोग को समझ में आ रहा है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले एक रैखिक समीकरण लिखिए। हम लोग को एक रैखिक समीकरण लिखना है। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है बताइए। रैखिक समीकरण समझने से पहले हम लोग रैखिक बहुपद समझना पड़ता है, उसके बाद रैखिक समीकरण होता है। हम आपको समझाएंगे बनाते टाइम, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर संकेत में दिया हुआ है कि मान लीजिए नोटबुक की जो कीमत है वो ₹X दिया हुआ है और कलम की कीमत ₹Y दिया हुआ है। अब आपको इसको सॉल्व करना अपने कॉपी में। चलिए फटाफट कॉपी में हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, 9 पर्सनली 4.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन हम लोग समझ लिए कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से क्या होगा, दोगुनी होगा। ठीक है, तो देखिए नोटबुक की कीमत यहां पर दिया हुआ है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे, हल लिखे सबसे पहले और लिखे नोटबुक। नोटबुक नोटबुक की कीमत कितना दिया हुआ है बताइए। नोटबुक की कीमत ₹X दिया हुआ है। ठीक है, और कलम की कीमत ₹Y दिया हुआ है, तो यहां पर लिखिए कलम। कलम की कीमत इक्वल टू ₹Y। ठीक है, अब यहां पर हम लोग को एक रैखिक समीकरण बनाना है। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, जिसे x प्लस 2y इक्वल टू 0, इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक रैखिक समीकरण बोलते हैं दोस्तों। रैखिक समीकरण का मतलब जहां पर भी बराबर दिया होगा उसको हम लोग बराबर दे के यहाँ पर 0 लिखा होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। ठीक है, अगर इसको ऐसे लिखा जाए x प्लस 2y तो इसको हम लोग कहेंगे बहुपद। क्या कहेंगे इसको हम लोग, बहुपद। ठीक है, अगर बराबर दे दे तो यहाँ पर बन जाएगा ये रैखिक समीकरण। बस इसी तरह से हम लोग को सॉल्व करना है, एक रैखिक समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए प्रश्न अनुसार लिखिए नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत इक्वल टू 2 गुना क्या लिखेंगे, कलम की कीमत। कलम की कीमत, क्योंकि 2 गुना यहां पर हम लोग को साफ साफ क्वेश्चन में बोला गया। नोटबुक की कीमत कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो यहां पर नीचे में x लिखेंगे, फिर बराबर 2 लिखेंगे, गुना कलम की कीमत कितना दिया है, y दिया हुआ है, y लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर x लिखे और दोनों गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा। ठीक है, अगर ये देखिए 2y प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो x इधर आया -2y इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का समीकरण निकल चुका है। ठीक है, ये एक समीकरण निकल गया, ये है हम लोग का आंसर। बस एक समीकरण बनाना था, रैखिक समीकरण, तो बन चुका हम लोग का एक रैखिक समीकरण। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी कि मान ज्ञात करना है। जैसे देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये 2 है a का वैल्यू, 3 है b का वैल्यू और c है ये 9.35 का वैल्यू। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग को लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख चुके हैं, देखिए अपने कॉपी में फटाफट लिख चुके हैं। आप लोग भी क्वेश्चन को लिख लीजिए और सबसे पहले लिखिए हल। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2x लिख देंगे प्लस 3y लिख देंगे और बराबर 9.35 और यहाँ पर बार लगा हुआ है, बार दे देंगे। सबसे पहले देखिए, अगर ये जो पार्टी है 9.35 ये प्लस में इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x लिखिए प्लस 3y, इसको इधर बुलाएंगे तो -9.35 हो जाएगा और इक्वल के इधर 0 बचेगा। तो देखिए ये जो है इस तरह से दिख रहा है कि नहीं बताइए,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी कि ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू बी सॉरी 3 का वैल्यू बी और सी का वैल्यू 9.35। तो यहां पर लिखिए अतः ए का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा और सी का वैल्यू क्या होगा, -9.35 और यहाँ पर 12 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर में भी सेम है, इसमें हम लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये इधर इक्वल की इधर 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग x लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे y और 5 लिखेंगे, -10 लिखेंगे, इक्वल टू 0 दे देंगे। यहां तक लिख लिया दोस्तों। अब उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले यहां पर लिखिए अतः। ठीक है, अब a का वैल्यू यहां पर तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहां पर हम लोग का 1 छुपा रहता है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पर कुछ नहीं ऊपर में, यहां भी 1 छुपा रहता है, यानी कि b का वैल्यू क्या होगा, -1/5 होगा। ठीक है, b का वैल्यू यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 1 रहता है, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, -10। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया। अब चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है -2x + 3y = 6 है। इसको भी हम लोग लिखेंगे एकदम आराम से। सबसे पहले इसको लिखे -2x + 3y = 6, यही क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 को इधर बुलाएंगे, तो यहाँ पर -2x + 3y, ये प्लस में था, इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अतः लिखिए, अतः लिखने के बाद सबसे पहले a का वैल्यू की क्या होगा, ये -2 है, b का वैल्यू क्या होगा बताइए, 3 होगा, और c का वैल्यू -6 होगा। बस यही हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया। अब देखिए 4 नंबर x = 3y है, इसको भी हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले x = 3y है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3y है ये प्लस में इधर आएगा तो -3y हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखिए अतः a का वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 रहता है, तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -3। देखिए यहाँ पर c नहीं दिया हुआ है, तो c नहीं दिया हुआ तो यहाँ पर खाली 0 लिख देंगे। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब देखिए दोस्तों, अब 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखे हल, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2x = -5y। अब -5y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 2x + 5y हो जाएगा, और इक्वल टू इधर 0 हो जाएगा। अतः लिखेंगे हम लोग जैसे लिखते आ रहे हैं, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 5 और c का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 0 दे देंगे। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर में यहाँ पर गौर कीजिए, हम लोग का जो फॉर्मूला था ax + by + c = 0 था ना, तो a का वैल्यू 3 था, पीछे में x था, b का वैल्यू के पीछे y था, लेकिन यहाँ पर तो y दिया हुआ ही नहीं है, तो b का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, c का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए इसको, क्वेश्चन को, 3x + 2 = 0। फिर लिखिए अतः a का वैल्यू क्या है, 3 है, b का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कहीं पर भी y नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग 0 दे देंगे, और c का वैल्यू क्या लिखेंगे, हम लोग 2 लिख देंगे। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखिए। हम लोग का फॉर्मूला ax + by था, प्लस c = 0 था। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर x भी नहीं दिया हुआ है, यानी कि x का, ठीक है, x के बल में जो a है, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं दोबारा। अतः लिखिए, अतः a का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, a का वैल्यू यहाँ पर x नहीं दिया हुआ है तो 0 हो जाएगा। b का वैल्यू यहाँ पर देखिए y दिया हुआ है, y का आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, -2 हो जाएगा, यहाँ पर -2 दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, अब 8 नंबर का क्वेश्चन है, 5 = 2x है, ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले हल लिखिए और क्वेश्चन को लिखिए दोबारा, 5 = 2x है। अब 2x को इधर बुलाएंगे तो क्या होगा, -2x,
और ये +5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अतः लिखिए, अतः ए देखिए x दिया हुआ है यानी कि -2, और फिर b यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, y नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर 0 और c इक्वल टू 5। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। दोस्तों आपको प्रश्नावली 4.1 अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर कुछ भी डाउट है तो प्रश्नावली 4.1 से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब हम लोग प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए फटाफट प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करते हैं। में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही सत्य है और क्यों। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक हम लोग को समीकरण दिया हुआ है y इक्वल टू 3x प्लस 5। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो गो चर दिया, एक y चर है और एक x चर है। तो इसमें जहां पर हम लोग का दो गो चर होता है वो क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है दोस्तों। क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा कॉपी में अच्छे से हम लोग लिखेंगे। चलिए फटाफट, तो आंसर में इस तरह से लिखे, इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि दो चर वाले समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। दो चर बोल रहा है, तो देखिए ये y एक चर है और x एक चर है। ठीक है, ये दोनों एक चर है, इसी कारण ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा नंबर में हम लोगों को क्या क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले देखिए, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण की 4 हल लिखिए। हम लोग को इसका 4 हल बनाना है, इसका भी 4 हल बनाना है और इसका भी 4 गो हल बनाना है। तो फटाफट अपने कॉपी में इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 लिख देंगे। अब यहाँ पर x का वैल्यू बैठा है या तो y का वैल्यू बैठा है। ठीक है, अगर यहाँ पर x का वैल्यू बैठा के सॉल्व करते हैं तो y का वैल्यू निकालना होगा, अगर y का वैल्यू बैठाते हैं तो x का वैल्यू निकालना होगा, इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर x का वैल्यू अगर 0 बैठाते हैं, फिर 1 बैठाते हैं, फिर 2 बैठाते हैं और फिर 4 बैठाते हैं। यहाँ पर आप x का वैल्यू कुछ भी बैठा सकते हैं। ठीक है, आंसर से मैच खाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर से अगर मैच भी नहीं खाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे ही मैथ बनता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए पहला नंबर में हम क्वेश्चन को 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, x इक्वल टू पहले हम लोग क्या बैठाएंगे 0। तो यहाँ पर x इक्वल टू लिखिए 0 हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर x गुना क्या हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 7 होगा। 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 7, यानी कि y का वैल्यू कितना निकलेगा 7। अगर हम लोग यहाँ पर 0 बैठा रहे तो y का वैल्यू कितना निकला 7 निकला। ये समझ में आया। अब दूसरा देखिए इस तरह से निकालना है। अब फिर से लिखिए यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर 1 रखते हैं, x का वैल्यू यहाँ पर 1 रखते हैं तो कितना आएगा देखिए। तो यहाँ पर 2 गुना 1 प्लस y इक्वल टू 7 और इसके साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस y इक्वल टू 7। अब y इक्वल टू 7 प्लस 2 इधर जाएगा -2 हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू कितना आएगा 5 आएगा। अगर हम लोग x के जगह में 1 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख दिए। समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग को x का वैल्यू क्या बैठाना है 2 बैठाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। यहाँ पर x का वैल्यू कितना बैठाएंगे, x का वैल्यू हम लोग 2 बैठाते हैं। चलिए 2 बैठाते हैं तो यहाँ पर 2 गुना 2 प्लस वाई इक्वल टू 7 हो गया। 2 को 2 से गुना करेंगे 4 प्लस वाई इक्वल टू 7 हो गया। अब इसके बाद y और 7 प्लस 4 है, इधर लेंगे -4 हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू कितना आएगा बताइए 3 आएगा। जब हम लोग x के जगह में 2 लिए तो y हम लोग का क्या आया 3 आ गया। तो y के जगह में हम 3 लिख दिए। अब नेक्स्ट आखिरी वाला सॉल्व है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब x के जगह में हम लोग क्या बैठाएंगे, x के जगह में हम लोग 4 बैठाएंगे। तो देखिए दोस्तों x के जगह में हम लोग 4 बैठा दिए। अब 2 गुना 4, x के जगह में 4 जोड़ y इक्वल टू 7। अब इसके बाद दोनों गुना करेंगे 8 आ जाएगा, जोड़ y इक्वल टू 7। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे माइनस करेंगे ना, तो y इक्वल टू 7 प्लस 8 है, इधर जाएगा -8 हो जाएगा। 8 में से -7 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पर कौन बड़ा है 7 बड़ा है कि 8 बड़ा है,
8 बढ़ा, 8 के आगे क्या लगा है 1 लगा है, तो 8 के आगे क्या है माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पर -1 आ गया दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए हम लोग इसका 4 गो हल निकालिए, पहला हल, दूसरा हल, तीसरा हल और ये चौथा हल। इस तरह से हम लोग को और भी निकालना है। समझ में आया। ये पहला नंबर सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, इस समीकरण के हल हैं। पहले हम लोग क्या निकालें, देखिए 0,7, 0,7, फिर निकालें 1,5, फिर निकालें 2,3, फिर निकालें 4,-1। ठीक है, ये हम लोग का आंसर। समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर πx + y = 9, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे जैसे पहला नंबर सॉल्व किए। 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 3 लिख देंगे। अब हम लोग x का वैल्यू कभी 0, कभी 1, कभी 2 और कभी 3 बैठा के इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर लिखिए, यहाँ पर πx लिखिए प्लस y लिखिए = 9। x का वैल्यू हम लोग पहले क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे, 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पाई गुना 0 हो जाएगा, जोड़ y = 9 आ जाएगा। अब दोनों को गुना करेंगे तो 0 आएगा, प्लस y = 9। ठीक है, अब y = 9 आ जाएगा। जब हम लोग y का वैल्यू 0 बैठा है तो x का वैल्यू 0 बैठा है तो y का वैल्यू क्या आया, 9 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे 9, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद देखिए सेकंड यहाँ पर लिखिए πx + y = 9। अब x की जगह में हम लोग क्या बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे। x = लिखिए 1, तो यहाँ पर पाई गुना 1 प्लस y = 9। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर पाई प्लस y = 9। अब पाई को हम लोग उधर भेजेंगे, ये प्लस में उधर जाएगा, क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर -पाई, तो y का वैल्यू 9 - पाई होगा। तो यहाँ पर लिखिए 9 - पाई। ठीक है, अब सेकंड देखिए, सेकंड हम लोग πx + y = 9। अब x का वैल्यू हम लोग क्या बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे। तो यहाँ पर लिखिए 2। अब इसके बाद यहाँ पर पाई गुना 2 लिखिए प्लस y = 9। अब दोनों को गुना करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, प्लस y = 9। अब y को अकेला कीजिए 9, ये प्लस 2 पाई इधर जाएगा, क्या होगा, -2 पाई हो जाएगा। प्लस में था, इधर गया माइनस हो गया। तो यहाँ पर 9 - 2 पाई। ठीक है, अब थर्ड हम लोग क्या बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे x की जगह में। तो यहाँ पर सबसे पहले लकीर एक खींच देते हैं और यहाँ पर लिखिए πx + y = 9। ठीक है, अब x = देखिए x = 3 बैठाना है, यानी कि पाई × 3 प्लस y = 9। दोनों को गुना करेंगे 3 पाई आएगा, प्लस y = 9। और y = 9, ये प्लस में था, इधर जाएगा -3 पाई हो जाएगा। और यहाँ पर लिख दीजिए 9 - 3 पाई। ठीक है, तो देखिए ये जो हम बना रहे हैं, ठीक है, ये आंसर से बिल्कुल मैच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर अपने से संख्या लिख के इसको बना रहे हैं। ठीक है, आंसर में कुछ अलग दिया होगा, आंसर में कुछ अलग संख्या लेकर लिखा होगा। ठीक है, तो हम अपने से बना रहे हैं। आप कुछ भी संख्या लिख सकते, इसका आंसर मैच खाए या ना खाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब ये मैथ सही है। अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले यहां तक हो जाने के बाद अब आपको क्या लिखना है, इस समीकरण के हल लिखिए। इस समीकरण के हल क्या क्या है बताइए। सबसे पहले हम लोग x में रखें 0, तो हम लोग का आया 9। फिर हम लोग क्या रखें 1, फिर आया हम लोग का 9 - पाई। तो पहले हम लोग 1 रखें, यहाँ पर 9 - पाई आया। फिर रखें हम लोग 2, फिर हम लोग लिखें 2, तो यहाँ पर हम लोग को क्या आया बताइए दोस्तों। यहाँ पर 2 रखे तो 9 - 2 पाई आया। फिर यहाँ कोमा है, ठीक है। फिर हम लोग रखें क्या, 3 रखें 3, तो हम लोग का आया क्या 9 - 3 पाई आया। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर x = 4y है। अब हम लोग क्या करेंगे, सब में तो x में लिख रहे वैल्यू, अब y में लिखेंगे। 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए 1 नंबर x = 4y।
y का वैल्यू कितना ले रहे हैं, y का वैल्यू एक बार 0 ले रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 4 गुना 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 0। अगर हम लोग y का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो x क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये पहला सॉल्व। अब दूसरा देखिए, x इक्वल टू 4y। अब y का वैल्यू कितना ले रहे हैं, y का वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पर x इक्वल टू 4 गुना 1। अब x इक्वल टू 4। अब जब y का वैल्यू 1 ले रहे तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद यहाँ पर एक लकीर दे दीजिए। अब फिर से लिखिए x इक्वल टू 4y, x इक्वल टू 4y। अब इसके बाद हम लोग y का वैल्यू क्या ले रहे हैं, y का वैल्यू हम लोग 2 लेंगे, तो x इक्वल टू 4 इंटू 2, तो x इक्वल टू कितना निकला, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 8 निकलेगा। नेक्स्ट हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, x इक्वल टू 4y, यानी कि y का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 3 लेंगे, तो x इक्वल टू 4 इंटू 3, x की जगह में y की जगह में 3 बैठा है, तो x इक्वल टू कितना निकलेगा, 12 निकलेगा। जब हम लोग y की जगह में 0 बैठा है तो x की जगह में 0 आया। जब हम लोग y की जगह में 1 रखें तो यहाँ पर 4 आया, फिर 2 रखें 8 आया, 3 रखें 12 आया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इस समीकरण के हल हैं। क्या है, देखिए, जब हम लोग x में 0 बैठा है तो y में 0 आया। जब हम लोग y में 1 रखें तो x में 4 आया। जब हम लोग y में 2 रखें तो x में क्या आएगा, 8 आया। जब हम लोग y में 3 रखें तो x में कितना आया, 12 आया। तो ये हम लोग का आंसर समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल कौन कौन हल है या नहीं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम लोग को यहाँ पर x और y का वैल्यू दे दिया गया है। अब यहाँ पर x और y का वैल्यू क्या करना है, पुट करना है, यानी कि रखना है, और इसको सॉल्व करने पर देखना है कि इधर का जो संख्या है वो क्या 4 के इक्वल है। ठीक है, यानी कि इधर 4 आ रहा है तो उधर भी 4 आना चाहिए, इधर 5 आ रहा है तो उधर भी 5 आना चाहिए, इस तरह से। चलिए इसको हम लोग फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये 0 और यहाँ पर 2 दिया हुआ है। ये 0 जो है x इक्वल टू ये 0 है, ठीक है, और y इक्वल टू क्या है, 2 है। जहां पर x दिखेगा वहां पर 0 बैठाना है, जहां पर y दिखेगा वहां पर 2 बैठाना है। क्वेश्चन हम लोग का क्या था, x माइनस 2y, और उसके बाद क्या था बताइए, इक्वल टू 4 था। अब देखिए दोस्तों, अब x की जगह में क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे, और y की जगह में क्या बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे, तो यहाँ पर 4 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का -4 इक्वल टू 4। क्या ये इक्वल है, ये दोनों के इक्वल है, नहीं, इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर -4 है और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नहीं, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, नहीं, यह एक हल नहीं है, लिखिए यह हल नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर -4 नहीं आता, अगर 4 आ जाता, 4 और 4 आ जाता, तो हाँ लिखते हैं यह एक हल है, लिख देते हैं। ठीक है, बस इसे ही सॉल्व करना है, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है हम लोग को दिया हुआ है क्या, 2,0। अब x का वैल्यू क्या होगा, ये वाला x पार्टी, ये वाला y पार्टी है। x का वैल्यू 2 होगा और y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4 है, तो x की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और y की जगह में 0 लिखेंगे, इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम लोग 2 से 0 को गुना करेंगे, 0 आ जाएगा, इक्वल टू 4। यहाँ पर 2 इक्वल टू 4 आया, ये तो इसके इक्वल नहीं है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे, लिखे नहीं, ये भी एक हम लोग का हल नहीं है, यह एक हल नहीं है, हल नहीं है, बस इस तरह से लिखना है। समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर 4,0 दिया हुआ है, यानी कि x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, x की जगह में हम लोग 4 को बैठाएंगे, -2, y की जगह में 0 इक्वल टू 4, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 0 आया, इक्वल टू 4, यहाँ पर 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ ये समीकरण एक हल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए
हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ यह समीकरण का हल है। बस इस तरह से लिखना है। देखिए यहाँ पर 4 आ गया, यानी कि हाँ ये समीकरण का हल है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 4 नंबर। देखिए 4 नंबर अभी हम लोग बनाएंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या था? 4 नंबर क्वेश्चन था हम लोग का √2, 4√2, इस तरह से क्वेश्चन था। तो x इक्वल टू क्या होगा हम लोग का √2 हो जाएगा, और y इक्वल टू क्या होगा 4√2 होगा। दोस्तों यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन को यहाँ पर लिखिए x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, x का वैल्यू कितना है, √2 है, और फिर यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर 4 और यहाँ पर √2 इक्वल टू 4। अब इससे क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर √2 माइनस क्या होगा 8, √2 इक्वल टू 4। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 और 8 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा -7 √2। ठीक है, इक्वल टू 4। ये इसके बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर लिख दीजिए नहीं, ये समीकरण का हल नहीं है। लिखिए नहीं, यह समीकरण का हल नहीं है। समझ में आ रहा? इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे माइनस किए, 8 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा 7 होगा। अब माइनस, इसमें से कौन बड़ा है, 1 बड़ा है कि 8 बड़ा है? 8 बड़ा है। 8 के आगे क्या है, माइनस है, तो यहाँ भी माइनस लग गया। समझ में आया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी कि 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर का जो क्वेश्चन हम लोग का 1,1 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू भी 1 होगा और y का वैल्यू भी 1 ही होगा। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब x की जगह में 1 बैठाएंगे, 2 इंटू 1 इक्वल टू 4। यहाँ पर 1 माइनस 2 इक्वल टू 4। अब 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा, 1 आएगा, और यहाँ पर -1, तो ये इसके इक्वल नहीं है। तो लिखिए नहीं, यह समीकरण का हल नहीं है। यह समीकरण का हल नहीं है। बस इतना ही लिखना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों लास्ट नंबर क्वेश्चन है की का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू k का हल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए फटाफट इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू k। यहाँ पर x इक्वल टू क्या रखना है, 2 रखना है, तथा y इक्वल टू कितना रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ पर लिखिए रखने पर x इक्वल टू 2 तथा y इक्वल टू 1 रखने पर अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह में 2 बैठाएंगे, y की जगह में 1 बैठाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दीजिए 2 गुना x की जगह में क्या बैठाना, 2 प्लस 3 y की जगह में 1 बैठाना इक्वल टू k। अब हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो दोनों को गुना करेंगे 4 और यहाँ पर 3 इक्वल टू k। यहाँ पर 7 आ जाएगा इक्वल टू k और k इक्वल टू आ जाएगा 7। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया? k का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। दोस्तों आपको 4.2 समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए फटाफट 4.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, 2 चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचना है। यहाँ पर हम लोग दिया हुआ है, सबका क्या करना है, आलेख खींच के इसको सॉल्व करना है। तो देखिए पहला नंबर का जो क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। चलिए इसको हम लोग फटाफट अपनी कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों क्लास 9 प्रश्नावली 4.3 एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 4 का पहला नंबर में सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 4 लिखिए और इस तरह से एक डिब्बा बनी है। ठीक है, इस तरह से डिब्बा बनी है और यहाँ पर लिखिए x और यहाँ पर लिखिए y। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? एक डिब्बा आपको बनाना है, वहां पर x और y लिखना है। ठीक है, और उसके बाद कभी x में हम लोग वैल्यू बैठाएंगे, कभी y में वैल्यू बैठाएंगे, उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो x है ना, x में हम लोग पहले 0 बैठाएंगे। ठीक है, ये जो x है इसमें पहले 0 बैठाएंगे। देखिए x में 0 बैठाएंगे, फिर y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे।
सबसे पहले लिखिए हल और लिखिए एक नंबर लिखिए x प्लस वाई इक्वल टू 4। हम लोग क्या किए, x में जीरो बैठाएं, यानी कि x इक्वल टू 0। जहां भी x दिखेगा वहां पर क्या लिखना है, आपको 0 लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले x की जगह में 0 लिखेंगे प्लस y इक्वल टू 4। ठीक है, अब y इक्वल टू कितना निकला 4, y का वैल्यू कितना निकला 4। जब हम लोग x में 0 बैठाएं तो y का वैल्यू कितना निकला 4। अब हम लोग क्या करेंगे, y में 0 बैठाएंगे। ठीक है, y में 0 बैठाएंगे तो x का वैल्यू कितना निकलेगा वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर लिखिए, यहाँ पर दूसरा नंबर लिखिए और लिखिए यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 4। जब हम लोग y का वैल्यू 0 बैठा रहे तो यहाँ पर x प्लस वाई के जगह में 0 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना निकला 4। जब हम लोग y का वैल्यू 0 बैठाए तो x का वैल्यू कितना निकला 4 निकला, तो यहाँ पर लिखिए 4। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए यहां तक हो जाने के बाद ये समझ में, अब यहां तक समझ में आ जाने के बाद अब इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करना है। देखिए इधर से एक लाइन ड्रॉ करना है और इधर से एक लाइन ड्रॉ करना है। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक है, क्या है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो हम लोग का बीच में जो कटा है वो हम लोग का क्या है, मूल बिंदु है। दोस्तों 0 देने के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से नंबर लिखना है, फिर इधर भी 1 2 3 4 इस तरह से नंबर लिख देना है और इधर भी 1 2 3 4 नंबर लिखना है, लेकिन यहाँ पर माइनस में लिखना है, -1 -2 -3 -4। इधर प्लस वाला नंबर लिखना है, इधर माइनस वाला। ऊपर में देखिए इधर प्लस वाला नंबर लिखना है, इधर माइनस वाला लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को क्या दर्शाना है, x वाला लाइन में 0 दर्शाना है और y वाला लाइन में 4 दिखाना है। उसी तरह से इस डिब्बा में हम लोग को x वाला लाइन में 4 दिखाना है और y वाला लाइन में 0 दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए 0 और 4 खोजना है। ये हम लोग का x वाला जो लाइन है इसमें हम लोग को 0 मिल गया और y वाला लाइन में हम लोग को 4 खोजना है। देखिए 4 प्लस में तो हम लोग ऊपर की तरफ भागेंगे 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर हम लोग का बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, 0 और 4 इस जगह में। ठीक है, यहाँ पर आप बिंदु दे दीजिए जैसे हम बिंदु दिए हैं। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, अब उसके बाद x के 4 और y का वैल्यू 0। देखिए x का 4 यहाँ पर है, x लाइन में यहाँ पर 4 है और 0 यहाँ से, तो यहाँ पर हम लोग का बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर 4,0। ठीक है, ये x है और ये y। अब इसको क्या कर देंगे, दोनों को मैच कर देंगे। तो देखिए दोस्तों स्केल की मदद से सबको क्या करना है, एकदम मैच कर देना है। ठीक है, मैच कर दिए और इस लाइन में लिख देना है, यहाँ पर क्या लिखना है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। बस इतना तक ही आपको सॉल्व करना है। समझ में आ गया किस तरह से सॉल्व हुआ, इसको फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन है x माइनस इक्वल टू 2। अब x में हम लोग क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे और सॉल्व करेंगे, फिर y में एक बार हम लोग 0 बैठाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर x का वैल्यू कितना देंगे बताइए, x का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे, यानी कि x के जगह में 0 घटाओ y इक्वल टू 2 और यहाँ पर माइनस वाई इक्वल टू 2। अब इसके बाद ये जो घटाव है ये इधर चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर y इक्वल टू -2 हो जाएगा। जब हम लोग x के जगह में 0 बैठा है तो y का वैल्यू कितना आया, -2 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, y के जगह में 0 बैठाएंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। तो दूसरा नंबर यहाँ पर लिखिए, दूसरा नंबर, फिर यहाँ पर लिखिए x माइनस वाई इक्वल टू 2। फिर हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर x माइनस वाई की जगह में 0 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू कितना निकला, 2। जब हम लोग y की जगह में 0 बैठाए तो x का वैल्यू 2 निकला। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जब हम लोग y का वैल्यू 0 बैठाए तो x के जगह में कितना निकला, 2 निकला। अब हम लोग को यहाँ पर दर्शाना है -2, 0 और 0 और 2। चलिए फटाफट यहाँ पर दर्शाते हैं। आपको भी इस तरह से एक लाइन बना लेना है। ठीक है, ये x अक्ष और ये y अक्ष। इस तरह से लाइन बनाने के बाद आपको क्या करना है, नंबर खींचना है 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4। तो सबसे पहले देखिए x लाइन में हम लोग को 0 खोजना है, तो 0 हम लोग को यहाँ पर है और y लाइन में -2 खोजना है। देखिए y जो लाइन है ये वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग को -2 खोजना है। तो देख रहे हैं -2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोग क्या मिला बताइए, यहाँ पर हम लोग को मिला 0 और -2 यहाँ पर इस बिंदु पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए
अब x की जगह में 2 और y का वैल्यू 0, तो यहाँ पर 0 तो हम लोग का है y लाइन में और 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या मिला बताइए, यहाँ पर हम लोग को मिला 2,0 मिला। तो इस लाइन से इसको क्या कर देंगे, मैच कर देंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम मैच करें उस तरह से आपको मैच कर देना है। लेकिन ये सब आपको किस में बनाना है बताइए, आपको ये सब पेंसिल में बनाना है, पेन में नहीं बनाना है, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए x माइनस वाई इक्वल टू 2। समझ में आ गया ये वाला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन है y इक्वल टू 3x है। अगर हम लोग x के जगह में 0 बैठाते हैं तो y का भी वैल्यू कितना निकलेगा, 0, क्योंकि इसके साथ ये क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। इसीलिए हम लोग x के जगह में क्या बैठाएंगे, अभी 1 बैठाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 नंबर लिखिए और y इक्वल टू लिखिए 3x, ठीक है। x का वैल्यू हम लोग कितना बैठा रहे हैं बताइए, 1 बैठा रहे हैं, यानी कि y इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह में 1, यानी कि y का वैल्यू कितना निकला, 3 निकला। जब हम लोग x के जगह में 1 बैठाएंगे तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। फिर से हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर क्या बैठाएंगे, -1 बैठाएंगे दोस्तों। चलिए फटाफट यहाँ पर दूसरा नंबर लिखिए। अब y इक्वल टू 3x, अब x का वैल्यू कितना ले रहे हैं, -1 ले रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर लिखिए y इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह में -1, अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। जब हम लोग x का वैल्यू -1 लिए तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना निकला, -3 निकला। अब हम यहाँ पर हम लोग को दिखाना है 1 और 3, -1 और -3 को। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इधर प्लस वाला पार्टी है, ऊपर में भी प्लस वाला पार्टी, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 1 यहाँ पर है और y का वैल्यू 3 यहाँ पर है, ठीक है। ध्यान से देखिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मैच कर देंगे, ठीक है, स्केल के द्वारा। सबसे पहले देखिए यहाँ से इस तरह से हम लोग को 1 और 3 ये करना है, तो यहाँ से इस तरह से कीजिए, इस तरह से एक बिंदु दीजिए यहाँ पर और फिर यहाँ से एक बिंदु ये। अब इसको, इस लाइन को क्या कर देंगे, हम लोग मैच कर देंगे 1 से 3, देखिए इस तरह से डॉटेड लाइन से आपको क्या करना है, इसको मैच कर देना है दोस्तों। अब इसके बाद यहाँ से भी आपको क्या करना है, मैच कर देना है इस तरह से, देखिए डॉटेड लाइन से, ठीक है, मैच कर दिए। तो यहाँ पर हम लोग का क्या बन रहा है बताइए, यहाँ पर हम लोग का बन रहा है 1 और 3 बन रहा है, यहाँ पर मिल रहा है इस क्षेत्र में। अब इसके बाद हम लोग को -1 और -3, तो देखिए -1 x वाला पार्टी में यहाँ पर है और -3 यहाँ पर है, तो हम लोग का यहाँ पर बनेगा, ठीक है, इस जगह में बनेगा। अब हम लोग यहाँ पर भी क्या कर देंगे, मैच कर देंगे दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर -1 से हम लोग क्या करते हैं, मैच कर देते हैं इस तरह से डॉटेड, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से टूटी रेखा में मैच कर देते हैं, चलिए इस तरह से मैच कर दिए। तो इस जगह में हम लोग क्या बन रहा है, इस जगह में हम लोग को बन रहा है -1, -3 बन रहा है। अब इसको हम लोग इससे क्या कर देंगे, मैच कर देंगे दोस्तों। चलिए इसको आप मैच कर दीजिए, ठीक है, स्केल के द्वारा इस तरह से आपको मैच कर देना है और यहाँ पर लिख देना है कि y इक्वल टू 3x। क्या लिखना है, y इक्वल टू 3x लिख देना है, बस। समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, ठीक है। अब x का वैल्यू हम लोग 0 एक बार बैठाएंगे और y का वैल्यू एक बार 0 बैठा के देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले लिखिए 1 नंबर 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। x की जगह में हम लोग क्या करेंगे, पहले 0 बैठाएंगे। 3 इक्वल टू 2x की जगह में 0 बैठाएं प्लस वाई। अब इससे क्या होगा, गुना हो जाएगा तो 0 आएगा प्लस y, यानी कि y का वैल्यू कितना है बताइए, y का वैल्यू 3 आया, y का वैल्यू 3 आया। जब हम लोग x का वैल्यू 0 बैठाएं तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। अब इसके बाद y का वैल्यू हम लोग क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए दूसरा नंबर में 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब दोस्तों लिखिए यहाँ पर y इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, y इक्वल टू 0। अब 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई की जगह में 0 बैठाना है। अब इससे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 आ रहा है और 2x आ रहा है। अब 2x को इधर कर देंगे, 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसके बाद
ये जो 2 है इसको हम लोग नीचे भेज देंगे, तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 3 और 2। जब हम लोग इसको भेजे तो ये हम लोग का फ्रैक्शन में है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा डिवाइड करेंगे दोस्तों। साइड में देखिए, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0.5। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग का 1.5 आ रहा है, ठीक है, 1.5 आ रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर या तो 3/2 लिखिए या तो 1.5 लिखिए। हम यहाँ पर 3/2 लिख रहे हैं, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, 3/2 लिख रहे हैं। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, हम लोग को खोजना है 0 और 3 और 3/2 और 0 खोजना है। कैसे खोजेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर x के जगह में हम लोग का 0 यहाँ पर है, ठीक है, और 3 कहाँ पर है, y के लाइन में यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग का मिल गया, यहाँ पर हम लोग का क्या मिल गया, 0 और 3 यहाँ पर मिल गया। अब हम लोग खोजना है 3/2 और 0। तो सबसे पहले देखिए, y का तो 0 यहाँ पर है, लेकिन x का 3/2 कैसे खोजेंगे। हम लोग अभी डिवाइड किए कि जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1.5 आएगा, यानी कि 1 के बाद यहाँ पर इस जगह में हम लोग का क्या होगा, 1.5 होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 3/2 और 0 इस जगह में आएगा। 3/2 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 1.5 आ रहा है, यानी कि 1.5 और 3/2 एक ही है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, मेच कर देंगे दोस्तों। तो देखिए अब हम लोग इसमें क्या कर देंगे, मेच कर देंगे इस तरह से, ठीक है। मेच किया और यहाँ पर लिख देना है, क्या लिखना है इस जगह में, इधर 3 = 2x + y इस तरह से लिख दीजिएगा। या तो यहाँ पर लिखिए या तो इधर लिखिए, कहीं भी लिखिएगा तो चलिएगा, ठीक है। समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग पर्सनली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिए थे पिछले वीडियो में। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में उसका लिंक हम दे देंगे, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आज 2 नंबर से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखे इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों, ठीक है। अगर एक बिंदु से अगर हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पर हम कॉपी में आपको दिखा देते हैं इस तरह से। देखिए ये एक बिंदु है, इस बिंदु से हम लोग बहुत सारा रेखा खींच सकते हैं। देखिए ये एक रेखा खींचे, इस तरह से एक रेखा खींचे, इस तरह से एक रेखा खींचे, इस तरह से एक रेखा खींचे। तो देखिए प्रत्येक बिंदु से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे रेखा खींच सकते हैं। और ये जो रेखा है, ठीक है, ये हम लोग क्या है, समीकरण है एक, ये हम लोग का एक समीकरण बन के आता है। ये जो रेखा है ये हम लोग का क्या बन के आता है, समीकरण बन के आता है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग समझे कि एक बिंदु से हम लोग क्या कर सकते हैं, अनंत रेखा हम लोग खींच सकते हैं, यानी कि एक बिंदु से हम लोग अनंत समीकरण बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखने बोला है। तो यहाँ पर हम लोग फटाफट लिखेंगे। इसको हम लोग मान लेंगे x और इसको हम लोग मान लेंगे y। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, लिखिए इस तरह से, हल में लिखिए बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाएं। कैसे, सबसे पहले यहाँ पर 1 दीजिए, 1 नंबर दीजिए। अगर यहाँ पर हम लोग x + y को अगर जोड़ दें, x के जगह में हम 2 रखते हैं और y के जगह में 14 रखते हैं, तो क्या होगा बताइए। अगर x और y को दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। कैसे आया 16 जी, यहाँ पर आप समझ में नहीं है किस तरह से आप यहाँ पर 16 लिख दिए। देखिए x का जो वैल्यू है वो हम लोग का कितना है, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू कितना है, 14 है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 16। तो ये हम लोग का एक समीकरण बन गया। जहां पर बराबर देते हैं वहां पर हम लोग क्या बन जाता है, एक समीकरण बन जाता है। तो ये एक हम लोग का समीकरण होगा ना। अब देखिए दूसरा समीकरण, अगर हम लोग x घटा y करें, कोई दिक्कत, x से अगर हम लोग इसको घटाते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, -12 आएगा। कैसे, देखिए सबसे पहले x का वैल्यू 2 है और यहाँ पर माइनस है, माइनस, और y का वैल्यू 14 है। अब 14 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर 12 आएगा। अब देखिए हम लोग 14 में से 2 को घटा रहे हैं और यहाँ पर 14 में यहाँ पर आगे में क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया है। अब इसके बाद देखिए तीसरा समीकरण हम लोग बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। 2 को बोला है, आप या तो इसको लिख सकते हैं हम और को बना के दिखा दे रहे आपको। अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिखें, जैसे 7x, ठीक है, 7x - y ये हम लिखते हैं और इक्वल टू यहाँ पर 0 कर देते हैं।
तो यहाँ पर इक्वल टू 0 कैसे आया, यहाँ पर हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर 7 है और x का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और y का वैल्यू कितना रखेंगे, 14 रखेंगे, इक्वल टू 0। 7 और 2 को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 14 और -14 और यहाँ पर 0, तो घटाएंगे तो यहाँ पर 0 इक्वल टू 0 आ गया। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक्वल आ गया ना। तो ये भी हम लोग का एक समीकरण बन सकता है। या तो आप इसको लिखिए, या तो इसको लिखिए, या तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिए, इस प्रकार की अनेक रेखाएं खींची जा सकती है, रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। उसके बाद लिखिए, क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है, क्योंकि एक बिंदु से अनेक या तो अनंत अनेक रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। ये तो हो गया। अब ये जो हम बनाए और ये जो रफ किए, इसको आपको नहीं बनाना है, ये जो हम लिखे इसको बस आपको लिख देना है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, इस तरह से हम लोग दो को समीकरण बना सकते हैं। आप तो इसको लिखे, या तो इसको लिखे, या तो इसको लिख सकते हैं, किसी को भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर की तरफ में। 3 नंबर का क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y = x + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात करना है। इसमें बनाना कैसे है, देखिए, ये हम लोग का 3 जो x है, ये हम लोग का y है। अब x की जगह में 3 बैठाना और y की जगह में 4 बैठाना, और a का जो वैल्यू है वो हम लोग को निकालना है। चलिए फटाफट अपनी कॉपी में सॉल्व करते हैं इसको। तो लिखिए दोस्तों, सबसे पहले हल लिखिए और क्वेश्चन को लिखिए। क्या है क्वेश्चन, 3y = ax + 7 है। हम लोग का a का वैल्यू निकालना है। हम लोग x इक्वल टू कितना है, 3 रख रहे हैं, और y इक्वल टू 4। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3y के जगह हम लोग क्या रखेंगे, 4 = a, और x के जगह में हम लोग 3 से गुना कर देंगे, +7। कोई दिक्कत नहीं ना। y के जगह में हम लोग y का वैल्यू रखें 4, और x के जगह में हम लोग x का वैल्यू रखें कितना, 3। अब गुना करेंगे, देखिए 3 को 4 से गुना करेंगे तो आएगा 12, इसको इससे गुना करेंगे तो 3 है, +7। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए, ये +7 है, इधर जाएगा क्या होगा, -7 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 3a। 12 में से 7 को अगर घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 5 = 3a। अब 3a को इधर कर देंगे और 5 हो गया इधर। अब a को हम लोग क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, क्योंकि a का वैल्यू निकालना, तो यहाँ पर 5, और ये इसके साथ गुना में है तो नीचे जाएगा, भागा हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना निकला, 5/3। बस यही आंसर। समझ में आया तीसरा नंबर का। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, 3 नंबर समझ में आ गया। a का वैल्यू हम लोग कितना निकाले, 5/3। अब 4 नंबर को सॉल्व करने वाले। देखिए, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर किराया 8 रुपया है, ठीक है। पहले किलोमीटर किराया कितना है, 8 रुपया है। और आगे देखिए, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपया है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपया हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। चलिए इसको भी हम लोग फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक नगर बोल रहा है, सबसे पहले टैक्सी का किराया, ठीक है। मान लीजिए कोई नगर है, इस तरह से, ये कोई नगर है, ठीक है, नगर है यानी कि सिटी है। फिर ठीक है, और सिटी में क्या है, ये रोड है, और ये मान लीजिए टैक्सी है, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। ये कोई सिटी है और ये एक टैक्सी है, और यहाँ पर हम आपको समझाएं, ये जो टैक्सी है अगर यहाँ से इस नगर से लेकर 1 किलोमीटर अगर चलता है, ठीक है, चल के यानी कि जाता है, तो कितना रुपया लगता है, 8 रुपया लगता है, ठीक है। लेकिन ये जो टैक्सी वाला है, ठीक है, ये टैक्सी वाला क्या बोलता है, अगर हम इस 1 किलोमीटर से अगर आगे लेते हैं,
ठीक है। अगर 5 किलोमीटर हम लोग का जाना है डिस्टेंस, यहाँ तक हम लोग को पहुंचना है, अगर यहाँ से अगर आगे लेते हैं तो प्रति किलोमीटर हम लोग को 5-5 रुपया देना होगा। यानी कि देखिए 2 किलोमीटर में हम लोग को 5 रुपया देना पड़ेगा, इसमें भी हम लोग को 5 रुपया, और इसमें भी 5 रुपया, और इसमें भी हम लोग को 5 रुपया, यानी कि प्रति किलोमीटर में हम लोग को 5-5 रुपया करके देना होगा। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक चले 1 किलोमीटर, ठीक है, तो 8 रुपया देना होगा। लेकिन इससे अगर हम लोग को अगर आगे जाना है तो प्रति किलोमीटर जितना दूर जाना है प्रति किलोमीटर हम लोग को 5 रुपया देना होगा। चाहे आप 10 किलोमीटर जाइए, आप 50 किलोमीटर जाइए, लेकिन आपको प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? टैक्सी वाला को 5 रुपया। यहां तक समझ में आया? समझ में आया। चलिए, यहां तक समझ में आ गया। जैसे यहां पर हम लोग का 5 किलोमीटर था, क्या था दोस्तों? 5 किलोमीटर था, ठीक है। 5 किलोमीटर अगर हम लोग 1 किलोमीटर अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को कितना पैसा देना पड़ता है? 8 रुपया देना पड़ता है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर तो हम लोग चल लिए, तो बचा क्या? 5 - 1, यानी कि 4 किलोमीटर हम लोग का बच रहा है। अब 4 किलोमीटर हम लोग को जाना है, लेकिन टैक्सी वाला बोल रहा है कि प्रति किलोमीटर के लिए वो कितना पैसा लेगा? वो 5 रुपया करके लेगा। ये समझ में आया? 5 किलोमीटर टोटल जाना है, उसमें से 1 किलोमीटर हम लोग चल दिए, और 1 किलोमीटर जाने में वो 8 रुपये लेता है, ठीक है। अगर इससे 1 किलोमीटर से अगर ज़्यादा हम लोग को इस तरह से चलना है, ठीक है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर अगर ज़्यादा चलना है तो वो क्या करता है बताइए? ठीक है, ज़्यादा चलना है तो वो प्रति किलोमीटर के हिसाब से कितना पैसा लेता है? 5 रुपया करके लेता है। तो हम लोग को 4 किलोमीटर चलना है, ठीक है, ये समझ में आया। अब इसके बाद देखिए, अगर हम 5 की जगह में यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में x किलोमीटर जाना है, x किलोमीटर, अगर 5 की जगह में हम क्या करते हैं? x किलोमीटर लिख देते हैं। क्या कर लिखते हैं? 5 किलोमीटर की जगह में x किलोमीटर अगर हम लोग को जाना है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर अगर हम लोग जाएंगे, 1 किलोमीटर, तो हम लोग कितना पैसा देना पड़ेगा? टैक्सी वाला को 8 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। अगर बचा क्या तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? यहाँ पर जैसे 5 - 1 किए, यहाँ पर भी सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, x - 1 कर देंगे, ठीक है। और x - 1 किलोमीटर जाने के लिए हम लोग को कितना पैसा देना पड़ेगा? 5 रुपये करके देना पड़ेगा, ठीक है, अगर इससे आगे जाना है तो इस इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पर क्या इक्वेशन बैठता है? देखिए, सबसे पहले किस तरह का, ये 8 लिखेंगे, प्लस उसके बाद ये जो 5 है, 5 को लिखेंगे, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग लिखेंगे x - 1, ठीक है, और इक्वल टू टोटल हम लोग किराया है y किराया। तो ये हम लोग का समीकरण बन के आता है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको ये करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा डेफिनेशन यहाँ पर थोड़ा सा लिखिए। पहले 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया कितना लग रहा था? 8 रुपये लग रहा था। पहले जब 1 किलोमीटर हम लोग जा रहे थे यहाँ से सिटी से, तो यहाँ पर हम लोग कितना पैसा लग रहा था? 8 रुपये करके लग रहा था, तो 8 लिखे। अब आगे हम लोग को प्रति किलोमीटर अगर हम लोग को टैक्सी को आगे बढ़ाना है तो हम लोग को कितना रुपया लग रहा है? 5 रुपया। जैसे यहाँ पर देखिए 8 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो 8 रुपया लगा। फिर इससे अगर हम लोग को आगे जाना है प्रति किलोमीटर के हिसाब से हम लोग को कितना पैसा लगेगा? 5 रुपया करके लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग 5 रुपया लिखे। कुल दूरी हम लोग को x किलोमीटर बुक में ही दे दिया गया है, और कुल किराया हम लोग को y रुपया दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग एक समीकरण यहाँ पर समीकरण बन गया है। यहाँ पर x + 5 x - y = y, ये समीकरण बन गया है। इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए, सबसे पहले लिखिए यहाँ पर प्रश्न अनुसार समीकरण क्या था हम लोग का? 8 था, प्लस 5x - 1 = क्या था? y था। अब हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर 8, इसको इससे गुना करेंगे तो आएगा 5x, इसको इससे गुना करेंगे तो आएगा 5 = y। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए 8 में से 5 को माइनस कर देंगे तो आएगा यहाँ पर 3 प्लस 5x = 4। समझ में आया? 8 में से 5 को क्या किए? घटाएं, क्योंकि यहाँ माइनस में है और ये प्लस में है। इसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया, तो यहाँ पर 3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो चर वाला पार्टी, इसको हम लोग इधर बुलाएंगे, यानी कि इधर हम लोग क्या करेंगे? 0 करेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखेंगे 5x, ये इधर आएगा -y, और बचा क्या? +3 = 0। ठीक है, तो ये हम लोग का बन गया एक समीकरण। क्या बना? समीकरण। और इसी समीकरण के हिसाब से हम लोग को आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो लिखिए फिर
अब हम लोग को इस तरह से ये जो बॉक्स है यहाँ पर हम लोग बनाएंगे और यहाँ पर x का भी y का भी वैल्यू रख के इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पर y लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, कभी x का वैल्यू 0 रखेंगे, कभी y का वैल्यू 0 रख के इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला नंबर में देखिए, पहला नंबर में 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद x का वैल्यू जब हम लोग क्या करेंगे, 0 रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 इंटू 0 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको इसके साथ गुना करेंगे, 0 आ जाएगा, माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बचा क्या, -3। अब +3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू कितना निकला, 3 निकला। जब हम लोग x का वैल्यू 0 रखें तो y का वैल्यू कितना निकला, 3 निकला। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3 लिखेंगे। अब इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 बैठाएंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले दूसरा नंबर लिखिए और यहाँ पर लिखिए 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब y का वैल्यू कितना रखेंगे बताइए, 0 रखेंगे। तो यहाँ पर 5 उसके बाद x, 5x माइनस y का वैल्यू क्या है, 0 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसके बाद यहाँ पर 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद 5x और ये 3 इधर जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस था इधर आया माइनस हो गया। अब इसके बाद x इक्वल टू -3। अब 5 क्या होगा, नीचे चल जाएगा, ठीक है। अब इसको मान लीजिए अगर हम लोग डिवाइड करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 3 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 0.6 आएगा, समथिंग इस तरह से आएगा। ये हम लोग जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग रेखिक समीकरण बनाएंगे तब इसका क्या होगा, यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कितना है देखिए, -3/5 कितना आया, 0.3 -3/5 और 0। चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं। रेखिक समीकरण कार्तीय तल में इसका क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको इस तरह से बना लेना है। सबसे पहले यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष इस तरह से आपको बना लेना है और यहाँ पर 0 1 2 3 4 1 2 3 4, इधर में -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4 आपको इस तरह से बना लेना है, ठीक है। हम लोग का बॉक्स में क्या देखे थे, हम लोग खोजना है पहले 0 और 3 खोजना है। तो देखिए x जो लाइन है, x लाइन में हम लोग को 0 और y लाइन में हम लोग को 3 खोजना है। तो सबसे पहले देखिए ये जो x लाइन है यहाँ पर 0 है जी, और हम लोग क्या खोजना है, 3 खोजना है, खाली 3 + 3 यानी कि यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या क्या मिल रहा है बताइए, 0 और 3 यहाँ पर हम लोग को क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0,3 लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए 0 और 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 0 और 3 यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए दूसरा में 0 और -3 और 5, ध्यान से देखिए यहाँ पर जब हम लोग 3 को 5 से डिवाइड किए तो यहाँ पर 0.6 आया था। तो यहाँ पर काम देगा, यहाँ पर हम लोग 3 -3/5 तो दर्शा नहीं सकते, -3/5। तो हम लोग इसको डिवाइड किए तो हम लोग क्या है, -0.6 आया। तो 0.6 कहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ से लेकर इसी के बीच में हम लोग क्या आएगा बताइए, 0.6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये जो स्थान है हम लोग को क्या आया बताइए, -3/2 और 0, ठीक है। ये -3/2 और 0 ये जगह में आया। तो ये वाला लाइन को इसके साथ क्या कर देंगे, मैच कर देंगे दोस्तों। अपनी कॉपी में इसको बनाइए और इसको क्या कर दीजिए, मैच कर दीजिए एक दूसरे से। चलिए इस तरह से देखिए, इस तरह से मैच कर दिए। मैच करने के बाद आपको क्या करना है, इसको लिख देना है, इसको 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 ये लिख देना है। समझ में आ गया, ठीक है। ये हम लोग -3/2 और 0 और ये 0,3 ये समझ में आ गया आप लोगों को। सॉरी यहाँ पर -3/5 है, -3/5 है, -3/5 कोई दिक्कत नहीं ना। अगर यहाँ पर कहीं पर भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर 5 नंबर में हम लोग को जांच करना है। निम्नलिखित आलेख से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। यहाँ पर हम लोग को समीकरण दिया हुआ है, इसमें से कौन सा समीकरण है जो कंफर्म यहाँ पर फिट बैठता है, उसके बारे में यहाँ से एक को हम लोग को सेलेक्ट करना है।
किस तरह से इसको सॉल्व करना है हम बताते हैं। देखिए ये जो 4.6 है आकृति 4.6 ये आकृति है, ठीक है, और 4.7 का ये आकृति, ये आकृति के माध्यम से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम आपको हिंट्स देके बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट समीकरण है, ठीक है, फर्स्ट समीकरण है यहाँ पर y इक्वल टू एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच करेंगे दोस्तों। जांच करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपको भी इसी करना है। तो सबसे पहले देखिए ये जो है यहाँ पर सबसे पहले -1 और 1, -1 और 1, यहाँ पर ध्यान से देखिए -1 और 1 दिया हुआ है। ये जो -1 है ये x है और ये 1 है ये y है। अब x के जगह में क्या लिखेंगे बताइए, x के जगह में -1 और y के जगह में 1 लिखेंगे। क्या ये इसके इक्वल है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 1 है। दोस्तों ये जो समीकरण है इस बिंदु पर फिट नहीं बैठ रहा है, यानी कि -1 और 1 का जो वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 1 नहीं आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरा समीकरण हम लोग क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बैठाते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं कि x का वैल्यू हम लोग -1 बैठाएंगे और y का वैल्यू 1 बैठा रहे हैं, तो माइनस प्लस क्या होगा 0। तो देख रहे हैं इधर भी 0 और इधर भी 0। हाँ, यहाँ पर हम लोग का ये जो समीकरण है दूसरा नंबर में फिट बैठ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे आगे का, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए आपको बताते हैं कॉपी में। तो दोस्तों सबसे पहले लिखिए हल, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखिए जांच करने पर रेखा का समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये हम लोग का फिट बैठ रहा है। जब हम लोग यहाँ पर -1 और 1 को पुट किए तो ये इक्वल नहीं हुआ। जब यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू पुट किए तो ये हम लोग का क्या हो गया, इक्वल। इधर भी 0 आ गया और इधर भी 0 आ गया। तो हम लोग जांच करने पर x प्लस वाई इक्वल टू 0 निकला। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद लिखिए जांच, ठीक है, जांच। अब हम लोग आधा जांच किए थे, अब हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट जांच करेंगे दोस्तों। किस तरह से देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले लिखिए क्वेश्चन को, यहाँ पर x प्लस वाई, ठीक है, पहला नंबर में लिखेंगे x प्लस वाई। अब हम लोग इक्वल टू 0 लिखेंगे। सबसे पहले इसको लेंगे -1 और 1 को, तो यहाँ पर हम लोग का x का जो वैल्यू होगा, x का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, सॉरी x का वैल्यू -1 होगा और y का वैल्यू क्या होगा बताइए, 1 होगा। अब x के जगह में हम लोग -1 रखेंगे और y के जगह में 1 रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए x के जगह में हम लोग लिखेंगे -1 प्लस y के जगह में 1 रखेंगे इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस होगा, इधर 0 और इधर भी 0, ये एक दूसरे की क्या है, इक्वल है। ये तो पहला नंबर बन गया। अब देखिए उसी तरह से हम लोग दूसरा नंबर भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 0 लिखे और इसके बाद हम लोग ये पहला बिंदु को लिए थे, अब दूसरा बिंदु को लेंगे। दूसरा बिंदु में क्या है, इधर 0 है इधर भी 0 है, तो हम लोग x इक्वल टू क्या लेंगे दोस्तों, 0 लेंगे और y इक्वल टू भी क्या लेंगे, यहाँ पर 0 लेंगे, तो y इक्वल टू 0। अब सबसे पहले देखिए x के जगह में हम लोग 0 बैठाएंगे, y के जगह में भी 0 बैठाएंगे, तो यहाँ पर आ गया 0। तो इधर देख पा रहे इधर पार्टी में भी 0 है और इधर भी 0 है, ये भी हम लोग का फिट बैठ गया, यानी कि इधर भी इक्वल हो गया हम लोग का और इधर भी इक्वल हो गया। अब तीसरा नंबर में इस तरह से देखिए, तीसरा नंबर में लिखिए x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम लोग जो बचा है यहाँ पर 1 और -1, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हम लोग का 1 होगा और y का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, -1 होगा, तो -1 लिखिए। अब इसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है x के जगह में 1 लिखेंगे और y के जगह में क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे दोस्तों, और यहाँ पर 0। अब इसके बाद देखिए ध्यान से 1 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस इक्वल टू 0 और 1 से 1 घटेंगे तो 0 और इधर भी 0 आ गया। तो देख पा रहे हैं यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, यानी कि ये जो समीकरण है ये हम लोग का यहाँ पर क्या होता है, फिट बैठता है, ठीक है। यानी कि ये इसका आंसर होगा x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो लिखना कैसे, आंसर में लिख दीजिए इसको। दोस्तों ये वाला समझ में आ गया, ठीक है। फटाफट इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस इतना ही लिखना है, ठीक है।
x का वैल्यू पहले है यहाँ पर इतना बैठा है, फिर y का वैल्यू बैठा है, x का वैल्यू y का वैल्यू बैठा है, x का वैल्यू y का वैल्यू बैठा है। जो यहाँ पर बिंदु सब दिया हुआ है इसमें कभी x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, इस तरह से बैठा के क्या करना है, सॉल्व करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी हम लोग सबसे पहले रफ में जांच कर लेंगे। जांच करने के बाद इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग जांच करेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 2 में एक बार x का वैल्यू बैठाएंगे, ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। चलिए एक बार पुट करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखिए y इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, पहला हम लोग का बिंदु में क्या था, -1 और 3 था। ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है और x की जगह में हम लोग क्या बैठाना है, -1, y की जगह में 3 इक्वल टू -1 प्लस 2। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दो में से एक घटाएंगे तो एक ही आएगा, तो ये तो इसके इक्वल नहीं है, तो पहला वाला समीकरण हम लोग का फेल हो गया। अब दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण y इक्वल टू एक्स माइनस 2। ठीक है, वही बैठाएंगे -1 और 3, ये x का वैल्यू या y का वैल्यू। अब x की जगह में हम लोग क्या बैठाएंगे, -1, y की जगह में आप पहले 3 बैठाइए और x की जगह में -1 और यहाँ पर -2, यहाँ पर 3 आया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर -3। तो देख रहे हैं इधर 3 प्लस में है, इधर माइनस, ये 3 माइनस में है, तो ये क्या इसके इक्वल है, नहीं, इसके इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी हम लोग का समीकरण में फिट नहीं बैठ रहा है, ये भी हम लोग का समीकरण जो है ये फेल हो गया। अब तीसरा समीकरण हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर तीसरा समीकरण है y इक्वल टू -x प्लस 2 है। ठीक है, इसमें भी हम लोग इसका -1 और 3 का मान बैठाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए y का मान तो 3 है और x का मान -1 और यहाँ पर -1, उसके बाद +2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताइए, माइनस माइनस कट जाएगा, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, +2, यहाँ पर 3 आया तो यहाँ भी 3 आ गया। तो हम लोग देख पा रहे समीकरण 3 नंबर जो है ये हम लोग का यहाँ पर फिट बैठ रहा है। जब हम लोग सॉल्व किए तो इधर भी 3 आया और इधर भी 3 आ गया दोस्तों, यानी कि ये इसकी क्या है, बराबर है, यानी कि ये वाला समीकरण हम लोग का फिट बैठा है। अब यहाँ पर लिखिए, हल में लिखिए, हल किस तरह से लिखना है पता है ना, पहले लिखिए जांच करने पर, जांच करने पर रेखा का समीकरण y इक्वल टू -x प्लस 2 है। अब सब में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए जांच, क्या लिखेंगे, जांच, जांच। अब थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा अलग बनाएंगे। पहले जांच में हम लोग किसको लेंगे, -1 और 3 को लेंगे। ये हम लोग का x है, ये हम लोग का y है। क्वेश्चन क्या हम लोग का y माइनस x प्लस 2 यही है। ये हम लोग का x है, ये हम लोग का y है, डायरेक्ट बैठा देंगे। सबसे पहले देखिए x का वैल्यू कितना ले रहे हैं, x का वैल्यू -1 तथा y का वैल्यू कितना ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। अब x की जगह में हम लोग -1 बैठाएंगे, y की जगह में 3 बैठाएंगे, तो फटाफट बैठाते हैं। y की जगह में हम लोग 3 बैठाएं, इक्वल टू यहाँ पर माइनस और यहाँ पर -1 और यहाँ पर +2। इसके बाद ध्यान से देखिए 3 इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, +2। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, 3, इधर भी 3 और इधर भी 3, ये इक्वल हो गया। अब दूसरा देखिए दोस्तों, अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर में हम लोग को लेना है 0 और 2, तो यहाँ पर लिखिए 0 और 2, ये हम लोग का x है और ये हम लोग का y है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए x इक्वल टू 0 तथा y इक्वल टू 2। अब हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे y इक्वल टू -x प्लस 2। y की जगह में हम लोग क्या बैठाना है बताइए, 2 बैठाना है, तो 2 बैठाएं और x की जगह में हम लोग 0 बैठाएं। ठीक है, और यहाँ पर +2। अब इसके बाद यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, देख पा रहे हैं इधर भी 2 आया, इधर भी 2 आया, ये भी हम लोग का सही है, यानी कि इक्वल है दोनों। ठीक है, इक्वल होना चाहिए, चाहे यहाँ पर 0 हो या 3 हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर 3 आया, चलिए इक्वल तो हुआ ना, यहाँ भी 2 आया, इक्वल तो हुआ ना, इक्वल होना हम लोग का जरूरी है। ठीक है, ये वाला पार्टी और ये वाला पार्टी इक्वल होना जरूरी है। अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में हम लोग को लेना है 2 और 0। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए 2 और 0 और यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, 2 है, तथा
y का वैल्यू कितना है बताइए, y का वैल्यू 0 है। हम लोग का क्वेश्चन लिखिए y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। वाई की जगह में हम लोग क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे, और x की जगह में हम लोग बैठाएंगे -2 प्लस 2। अब इसके बाद इधर 0 और प्लस माइनस ये भी 0, तो देख रहे हैं इधर भी 0 आया और इधर भी 0। ये हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आया किस तरह से बने। दोस्तों 6 नंबर का क्या क्वेश्चन है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल हम लोग का 5 मात्रक दिया हुआ है, लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा दी गई दूरी 2 मात्रक है और दूसरा में 0 मात्रक है, तो इसका क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, आलेख खींचना है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग यहां से लेकर यहां तक पढ़ लिए, लेकिन हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे अपने कॉपी में समझेंगे और सॉल्व करेंगे। दोस्तों तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अचर बल। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अचर बल। ठीक है, अचर बल लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कार्य। क्या लिखा हुआ है, कार्य। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दूरी। ये 3 चीज का काम है। पहले अचर बल, अचर बल इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे, के मानेंगे। कार्य इक्वल टू हम लोग वाई मान लेंगे और दूरी इक्वल टू हम लोग एक्स मान लेंगे। उसके बाद कार्य का फॉर्मूला देके इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं। दोस्तों तो सबसे पहले आप लोग क्या माना है, लिखिए यहाँ पर माना। माना हम लोग बुक में क्या देखे, हम लोग बुक में देखे अचर बल। क्या देखे दोस्तों, अचर बल। ठीक है, तो अचर बल हम लोग कितना मान लेंगे, अचर बल हम लोग के मानेंगे। अचर बल हम लोग क्या मानेंगे, मान रहे हैं के। ठीक है, दिया हुआ नहीं है। उसके बाद कार्य, कार्य हम लोग क्या मान लेंगे बताइए, कार्य हम लोग y मान लेंगे, और दूरी, दूरी हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। दोस्तों सबको समझ में आया, अचर बल के मान लिए, कार्य y मान लिया और दूरी x मान लिए। तो हम लोग का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है बताइए, कार्य बराबर बल गुना दूरी, होता है कि नहीं, कार्य इक्वल टू बल गुना दूरी, होता है जी। तो कार्य हम लोग कितना है, y है, और बल कितना है बताइए, बल हम लोग का बताइए k है, और दूरी कितना है बताइए, दूरी हम लोग का x है। तो y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, kx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अचर बल में क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अचर बल को क्या लिए हैं, के लिए, के की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 5। अचर बल में 5 रखने पर, लिखिए अचर बल में 5 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, के की जगह में हम लोग 5 लिखेंगे और x, यानी कि y इक्वल टू 5x हम लोग का समीकरण बन गया। समीकरण बनने के बाद अब हम लोग को आलेख भी खींचना है। दोस्तों आलेख हम लोग किस तरह से खींचते बताइए, इस तरह से आपको एक बॉक्स बना लेना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक तरफ x और एक तरफ y लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग x का जो वैल्यू है वो हम लोग 0 बैठाएंगे, तो y का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इस जगह में, इस जगह में y इक्वल टू 5x, अगर x का वैल्यू अगर हम लोग कितना बैठा रहे हैं, 0 बैठा रहे हैं, तो y का वैल्यू कितना आएगा बताइए, 0 आएगा। y इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 हो गया। अगर x का वैल्यू 1 बैठा रहे, x का वैल्यू 1 बैठा रहे, y इक्वल टू 5x, यानी कि x इक्वल टू 1, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 गुना 1, y इक्वल टू 5, यानी कि x का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। तो हम लोग को 0 0 आ गया और 1 और 5 आया। इसको हम लोग क्या करेंगे, आलेख में दर्शाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट आलेख को यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आपको कॉपी में बना लेना है। सबसे पहले ये x अच्छे 1 2 3 4 5, ठीक है, इधर भी -1 -2 -3 -4 यहाँ तक, और नीचे में देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 तक खींच लेना है आपको। और ऊपर में जो है YH में 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, इस तरह से एक आलेख आपको बनाना है, बना लिए। अब सबसे पहले देखिए बॉक्स में हम लोग को 0 और 0 देखना है,
तो यहाँ पर हम लोग का जीरो है, ये वाला लाइन से एक जीरो और एक्स वाला लाइन से एक जीरो, तो हम लोग यहाँ पर दर्शा देंगे। ठीक है, इस जगह में हम लोग क्या करेंगे, दर्शाएंगे ये एक्स का जीरो है और ये वाई का जीरो है। ठीक है, यहाँ पर एक हम लोग का बिंदु बना। अब इसके बाद दूसरा जो 1 और 5, एक्स का 1 यहाँ पर 1 है और 5 देखिए यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर बन रहा है, देखिए इसका सीधा ये 1 2 3 4 5 यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर हम लोग का क्या इस जगह में क्या बन रहा है बताइए, 1 और 5 बन रहा है दोस्तों, 1 और 5 बन रहा है। अब हम लोग स्केल की मदद से ये जो बिंदु है इसको और इसको क्या कर देंगे, मैच कर देंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग मैच करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको क्या कर देना है, खींच देना है। ठीक है, इस तरह से मैच कर देना है स्केल की मदद से। ये जो हम बना रहे हैं आपको पेंसिल से बनाना है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, खींच दे लकीर। और ये जो लकीर है, ठीक है, ये वाला जो लकीर हम लोग का क्या है बताइए, y = 5x समीकरण है। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पर और एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस बुक में हम लोग को दिया हुआ है। देखिए 1 नंबर में देखिए यहाँ पर 2 मात्रक दिया हुआ है और 0 मात्रक दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखिए 2 मात्रक का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है एक्स में, एक्स अक्ष में। अब इसको हम लोग अगर यहाँ से अगर लकीर खींचे इस तरह से अगर हम लोग लकीर खींच रहे हैं, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से अगर हम लोग लकीर खींचेंगे तो यहाँ पर कहाँ पर मिल रहा है, देखिए ये 10, ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पर मिल रहा है, इस जगह में इस तरह से यहाँ पर मिल रहा है। यानी कि 2 का कितना मात्रक हो जाएगा बताइए, 2 का जो मात्रक होगा दोस्तों वो क्या होगा, 10 होगा। अगर हम यहाँ से डॉटेड लाइन से अगर इसको मैच कर देते हैं तो देखिए दोस्तों इस तरह से, ठीक है, आपको इसको डॉटेड लाइन से मैच कर देना है। चलिए हम मैच कर देते हैं इस तरह से। देखिए 2 से, ठीक है, तो देखिए 10 के एकदम सीधे, यानी कि 2 का मात्रक क्या होगा, 10 होगा दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहला नंबर में हम लोग लिख देंगे जो है पहला नंबर। ठीक है, पहला नंबर में लिखिए दूरी कितना दिया हुआ है बताइए, दूरी 2 मात्रक दिया हुआ है, दूरी = 2 मात्रक दिया हुआ है। तो इसका कार्य कितना हम लोग किए, कार्य यानी कि कितना कदम तक चले। जब यहाँ से हम लोग डॉटेड लाइन तक चले तो यहाँ पर 10 कदम तक चले, तो इसका जो कार्य हुआ वो 10 मात्रक तक काम हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे 10 मात्रक। ठीक है, अब उसके बाद देखिए दूसरा नंबर में हम लोग को दिया हुआ है दूरी कितना दिया हुआ है बताइए, 0 मात्रक दिया हुआ है। अगर आप 0 मात्रक से चले तो कहां पर आएंगे, 0 मात्रक में आएंगे, तो कार्य भी कितना होगा, वो 0 मात्रक ही होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए पहला नंबर हम लोग का कंप्लीट, यानी कि 6 नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फतिमा, 2 गो लड़की है, ठीक है, यामिनी और फतिमा ने मिलकर भूकंप में जो पीड़ित व्यक्ति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में से 100 रुपए का क्या किया, दान किया, अंशदान किया, यानी कि 100 रुपए दिया दोनों, फतिमा भी और यामिनी भी। ठीक है, एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x और y रुपया मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचना है। इसमें भी हम लोग क्या करना है, समीकरण का आलेख खींचना है दोस्तों। चलिए इसको भी हम लोग फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले लिखिए हल लिखने के बाद यहां पर लिखिए यामिनी ने दान किया, यामिनी ने दान किया, कितना दान किया हम लोग को मानने वाला है कि x रुपया। ठीक है, फतिमा ने दान किया = y रुपया। अब लिखिए प्रश्न अनुसार सबसे पहले देखिए यामिनी ने दान किया x रुपया प्लस फतिमा ने दान किया y रुपया, और दिया हुआ था कितना, 100। ठीक है, टोटल कितना था, 100। अब ये हम लोग का समीकरण बन चुका है। अब इसी समीकरण के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे बताइए,
आलेख खींचेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए x और y, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बॉक्स बन गया। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, अगर x का वैल्यू हम लोग क्या दें, 0 दें, तो कितना निकलेगा, देखिए y का वैल्यू सबसे पहले 1 नंबर दीजिए। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 100, अगर हम लोग x का वैल्यू यानी कि x इक्वल टू 0 दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा बताइए, यहाँ पर 0 प्लस वाई इक्वल टू 100, यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पर लिखेंगे 100। अगर x का वैल्यू हम लोग 0 बैठा रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। अब सेकंड में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा नंबर में हम लोग y का वैल्यू एक बार हम लोग 0 बैठा के देखते हैं। तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 100 लिखिए, और यहाँ पर y का वैल्यू हम लोग कितना बैठा रहे हैं, 0 बैठा रहे हैं, यानी कि x प्लस 0 इक्वल टू 100। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा 100, तो x का वैल्यू कितना निकला 100 निकला। अब इसका हम लोग को क्या करना है, आलेख खींचना है। चलिए फटाफट साइड में हम लोग आलेख खींचते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या किए, यहाँ पर अगर एक एक करके लेंगे, ठीक है, तो बहुत लंबा हम लोग का समीकरण आलेख खींचाएगा। तो हम लोग क्या किए, हम लोग 20 यानी कि 20-20 का डिफरेंस लिए, 20, 40, 60, 80 और 100। आपको भी इस तरह से बनाना है, 20, 40, 80, 60, 80 और 100, 20-20 का डिफरेंस लिख, ठीक है, ये समझ में आया। यानी कि यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए पैमाना, पैमाना लिखिए 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 रुपया करके हम लोग लिए हैं, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग को 0 और 100 खोजना है। तो सबसे पहले देखिए 0 और 100, x में 0, x लाइन में आपका 0 यहाँ पर है, और 100 y में है, यानी कि यहाँ पर हम लोग को क्या मिला बताइए दोस्तों, यहाँ पर मिला हम लोग को 0 और 100 मिल गया। अब दूसरा 100 और 0 यहाँ पर मिला, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, 100,0 यहाँ पर मिला, ये x है और ये y है। अब दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। चलिए फटाफट हम लोग मैच कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्केल की मदद से आपको क्या करना है, इसको मैच कर देना एक दूसरे से, इस तरह से मैच कर दिए। अब ये जो हम लोग का समीकरण था, कौन सा समीकरण था बताइए, x प्लस वाई इक्वल टू 100, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। समझ में आया, 7 नंबर, बस इतना ही था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर के तरफ। अब देखिए दोस्तों, 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। जो अमेरिका और कनाडा जैसे देश है ना, उसमें हम लोग का जो फ़ारेनहाइट है, ठीक है, जो तापमान है, जैसे आज पूछा जाएगा कितना डिग्री कितना तापमान है, तो लोग बोलेगा 40 फ़ारेनहाइट, 50 फ़ारेनहाइट, -3 फ़ारेनहाइट। तो हम लोग जो सेल्सियस कहते हैं ना, सेल्सियस, आज तापमान कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस। उन लोग क्या कहता है, उन लोग फ़ारेनहाइट कहता है सेल्सियस की जगह में, ठीक है, यहाँ तक समझ में। जबकि भारत जैसे देश में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है, विदेशों में फ़ारेनहाइट में मापा जाता है तापमान, और हम लोग का जो देश है भारत, उसमें हम लोग का जो तापमान है वो सेल्सियस में मापा जाता है दोस्तों। यह फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने वाला एक रैखिक समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, उसको आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 को क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए इसको हम लोग फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हल लिखिए, वहां पर दिया हुआ था एफ का मतलब क्या होता है, फ़ारेनहाइट, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 9/5, और सी का मतलब होता है सेल्सियस, प्लस 32 दिया हुआ है। अब इसी की मदद से हम लोग को क्या बनाना है, आलेख बनाना है दोस्तों, ठीक है, बॉक्स बनाए और आलेख बना के क्या करना है, ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम लोग देखिए, जैसे यहाँ पर x और y लिखते थे, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, x y नहीं लिखे, यहाँ पर c और f लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे, c और f, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग c का वैल्यू अगर 0 लेते हैं, अगर c का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो f का वैल्यू कितना निकलेगा वो निकालना। तो सबसे पहले 1 नंबर दीजिए और यहाँ पर लिखिए f इक्वल टू 9/5 और c प्लस 32। अब f बराबर दीजिए 9/5,
सी की जगह में हम लोग 0 देंगे प्लस 32। 9/5 जीरो के साथ क्या होगा, गुना होगा यानी कि मल्टीपल होगा, तो ये 0 हो जाएगा प्लस 32, यानी f इक्वल टू कितना निकला, 32 निकला। तो यहाँ पर लिखिए 32। अब हम लोग क्या बैठा है कि c का वैल्यू 0 बैठा है, तो f का वैल्यू कितना निकला, 32। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर में अगर c का वैल्यू, ठीक है, c का वैल्यू अगर -40 डिग्री बैठाते हैं तो f का वैल्यू कितना निकलेगा वो हम लोग चेक करेंगे। f आप यहाँ पर कुछ भी मान बैठा सकते हैं, ठीक है, कुछ भी मान बैठा सकते हैं। हम यहाँ पर -40 बैठा है, तो सबसे पहले लिखिए f इक्वल टू 9/5 और यहाँ पर c प्लस 32। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि f लिखिए इक्वल टू यहाँ पर 9/5 और यहाँ पर इंटू यहाँ पर -40, उसके बाद प्लस 32। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग 8, ठीक है। अब 9 से 8 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 जा 72 होता है, यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस 32। अब f इक्वल टू देखिए 72 से 32 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस यानी कि 40 आ जाएगा माइनस करेंगे तो। और यहाँ पर देखिए 72 में बड़ा है, 72 32 से बड़ा है ना, इसके आगे क्या है, माइनस है, तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा। जब हम लोग c का वैल्यू 40 बैठा है तो f का वैल्यू भी क्या आया, -40 आया। अब इसी का हम लोग क्या करना है, आलेख खींचना है दोस्तों, इसको लिख लीजिए, ठीक है। इसका भी हम लोग क्या करेंगे, आलेख खींचेंगे। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका हम लोग आलेख कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए एक तरफ 40 है, एक तरफ 32 है, तो एक चीज हम लोग कर सकते हैं, अगर 8 का डिफरेंस ले तो हम लोग का आलेख बन सकता है। जैसे 8 का टेबल में 32 आता है और 40 भी आता है, तो हम लोग 8 का अगर डिफरेंस लेते हैं तो हम लोग का ये आसानी से बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 8 का हम लोग डिफरेंस ले रहे हैं, 8 का पहाड़ा 8 16 24 32, इस तरह से आप क्या कीजिएगा, बनाइएगा, ठीक है। तब आप लोग का जो आलेख है वो छोटा बनेगा। 1 2 करके लीजिएगा तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -8 -16 -24 -32 -40 -48, यहाँ पर भी 8 16 24 32 40 48 माइनस में, ठीक है। और ये जो लाइन है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्सियस कहते हैं, ठीक है। सेल्सियस वाला जितना भी संख्या इधर ही होगा, और ये जो लाइन है वाई अक्ष, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, फ़ारेनहाइट कहते हैं। आपको इस तरह से लिख लेना, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले बॉक्स में हम लोग देखे थे कि 0 और 32 खोजना है। क्या खोजना है, 0 और 32। तो 0 और 32 कहाँ पर है, 0 तो जी हम लोग का यहाँ पर है सर, 0 यहाँ पर है आपका। 32 कहाँ पर है, यहाँ पर है सर, 32 आपका यहाँ पर है, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस जगह में हम लोग को क्या मिला, 0 और 32। तो यहाँ पर हम लोग लिख दे सकते हैं 0 और 32, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद अगला देखिए हम लोग का बॉक्स में क्या था, -40 और -40। तो -40 को सेल्सियस में खोजना था, तो देखिए -40 हम लोग का यहाँ पर है और +40 यहाँ पर है, यानी कि दोनों यहाँ पर मिल रहा है, इस जगह में मिल रहा है। तो हम लोग टूटी रेखा से क्या कर देंगे, मिला देंगे दोस्तों, इस तरह से। देखिए मैच कर देना आप लोग को यहाँ पर, चलिए इधर से भी आपको क्या कर देना है, मिला देना है इस जगह में, जहां पर मिल रहा है वहां पर आप मैच कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस जगह में हम लोग को क्या मिल रहा है बताइए, -40 -40 मिला। अब इसको इसके साथ मैच कर दीजिएगा, ये वाला जो बिंदु है इस बिंदु के साथ क्या कीजिएगा, आप लोग मैच कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए साथ ही में हम लोग मैच करते हैं इस तरह से, देखिए इस तरह से। हम जो ये सब बना रहे हैं ना, आपको पेंसिल में बनाना है, हम पेन में बना दे रहे हैं, बस एग्जाम में आएगा तो इसको पेंसिल में बनाना है, इतना बड़ा तो आता नहीं है। चलिए ये बन गया। अब इसका समीकरण क्या था दोस्तों, इसका हम लोग का समीकरण था, बताइए, ये f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। तो इसको यहाँ पर आपको लिख देना है इस जगह में, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हम लोग का बन गया,
ठीक है, ये हम लोग का बन चुका है। अब बनने के बाद जो क्वेश्चन से पूछा गया उसका भी हम लोग को आंसर देना है दोस्तों। तो सबसे पहले 1 नंबर तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर में यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे पहले। तो देखिए दूसरे नंबर में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि तापमान आपको 30 डिग्री सेल्सियस दे दिया गया हो तो आपको क्या निकालना है, फ़ारेनहाइट का तापमान क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, तापमान हम लोग को दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग का फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट C यानी कि सेल्सियस प्लस 32। अब C हम लोग को दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए F इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट इंटू C की जगह हम लोग क्या लिखना है, 30 लिख देंगे प्लस 32। अब 5 का टेबल में 30 आता है कितना बार बोलने में बताइए, 6 बार बोलने में। अब 9 को 6 के साथ क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 9 6 जा बताइए, 9 6 जा 54 और यहाँ पर 32। अब दोनों को जोड़ दीजिए, जब दोनों को जोड़िएगा तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल जाएगा ये आंसर दूसरा नंबर का। समझ में आया। अब चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब तीसरा नंबर, यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, सेल्सियस में तापमान क्या होगा। चलिए सबसे पहले इसको भी हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू 9/5, उसके बाद C यानी कि सेल्सियस प्लस 32। F हम लोग को दिया हुआ है कितना, 95, तो F का जगह में 95 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 95/5 और C लिखिए प्लस 32। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखिए ये जो 32 है ना, इसको इधर लाएंगे, प्लस में था क्या होगा, माइनस होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 95, ये प्लस में था इधर आया माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 95 और ये हम लोग का C बचा हुआ है। अब इससे माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो कितना होगा, 95 से अगर 32 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 63 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर बताइए, यहाँ पर 9/5 और ये C। अब देखिए ये इस भागा में है, भागा का फॉर्म में, इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 63 गुना 5 इक्वल टू यहाँ पर बचा 9C बचा। अब 9C ऊपर में, ठीक है, गुना के फॉर्म में इसके साथ, अब इसको हम लोग नीचे भेजेंगे। तो देखिए 63 गुना 5, अब 9 को हम लोग नीचे भेजे तो बचा क्या, C खाली बचा। अब सेल्सियस हम लोग को निकालना, 9 के टेबल में 63 7 बार बोलने में आता है, 7 5 जा कितना होता है, 35 होता है। तो C इक्वल टू 35 डिग्री निकला, यानी कि हम लोग सेल्सियस निकाल लिए दोस्तों, C इक्वल टू 35 डिग्री। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो देखिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। अगर यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग को सेल्सियस में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में निकालना है, और यहाँ पर देखिए फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, सेल्सियस में निकालना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल लिखिए। पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगा, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगा, तो फ़ारेनहाइट हम लोग को निकालना है, यानी कि हम लोग को F निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए 9/5 और यहाँ पर C प्लस 32। C की जगह में हम लोग क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो यहाँ पर F लिखिए, यहाँ पर 9/5 और C की जगह में 0 लिखेंगे। इसके साथ जब गुना हो जाएगा तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो F इक्वल टू कितना निकल गया, F इक्वल टू कितना निकला, 0 प्लस 32, यानी कि फ़ारेनहाइट इक्वल टू 32 डिग्री निकल गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम लोग क्या निकाल लिए, फ़ारेनहाइट निकाल लिए। अब दूसरा देखिए, पुनः लिखिए तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखिए F इक्वल टू 9/5 और यहाँ पर C प्लस 32। फ़ारेनहाइट की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, इक्वल टू यहाँ पर 9/5 और यहाँ पर C
और प्लस 32। अब ये जो 32 है इधर भेजेंगे 0 के इधर, तो क्या हो जाएगा, प्लस में था इधर माइनस हो जाएगा, -32 और यहाँ पर 9/5 और c। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये जो 32 है, ठीक है, 5 को जब इधर भेजेंगे तो 5 ऊपर से नीचे गया, भागा में था ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 9 और c बचा। अब 9 को क्या करेंगे, नीचे भेजेंगे दोस्तों, 32 गुना 5 और 9 नीचे आया तो बचा क्या, c। अब इसको और इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, -160 आएगा और 9 = c। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए साइड में हम डिवाइड करके भी दिखा दे रहे, 160 को 9 से भागा देंगे तो यहाँ पर 9 कम 9, 16 में से 9 घटाएं तो 7 आया और 0। अब 9 का टेबल 7 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 63। फिर से यहाँ पर आया 7, फिर पॉइंट, फिर 0 देंगे, फिर 7 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 63। फिर यहाँ पर 7 आया, फिर पॉइंट के बदले 0, फिर से आया 7 और यहाँ 63। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 की जगह में यहाँ पर 8 कर सकते हैं, एक संख्या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब डिवाइड किए तो यहाँ पर -17.8 = c, तो c = -17.8। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या ऐसा भी तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग को नहीं पता कि फ़ारेनहाइट का तापमान और सेल्सियस का तापमान दोनों इक्वल कब कौन सा संख्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि तापमान हम लोग x मान लेंगे। x मान के, जब फ़ारेनहाइट का भी तापमान x मान लेंगे और सेल्सियस का भी तापमान x मान के इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले 4 नंबर, ठीक है, और सब 4 नंबर की 5 नंबर, सॉरी ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले हल लिखे और यहाँ पर लिखे माना। क्या लिखेंगे, माना। तापमान लिखिए यहाँ पर, तापमान, तापमान का मान हम लोग कितना ले रहे हैं, x ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, F = 9/5 था और यहाँ पर c था +32 था। तो हम लोग क्या किए, फ़ारेनहाइट का भी तापमान x लेना है और सेल्सियस का भी तापमान x लेना है। तो जहाँ फ़ारेनहाइट है वहाँ भी x लिखेंगे और सेल्सियस जहाँ है वहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, x ही लिखेंगे। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, देखिए अब हम लोग को क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। x = यहाँ पर 9x और यहाँ पर 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 32, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि एलसीएम करेंगे तो x = यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ पर 9x हो जाएगा। ठीक है, अब 1 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे, जो 5 आएगा, 5 को 32 से गुना करेंगे तो आएगा 160। 160 आएगा ना, 160 आएगा। अब इसके बाद ये जो x5 है इसको हम लोग इधर भेजेंगे, क्रॉस मल्टीपल, यानी कि इधर जब भेजेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 5x हो जाएगा। इसको इधर भेजे तो इसके साथ क्या हुआ, गुना हुआ, तो यहाँ पर 5x = यहाँ पर देखिए 9x + 160। अब 9 को इधर भेजेंगे, 5 के इधर, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, प्लस में था आ जाएगा माइनस = 160। अब 9 में से 5 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4x आएगा और माइनस में = 160। अब x को हम लोग अकेला करेंगे तो यहाँ पर 160 और 4 नीचे जाएगा और ये माइनस। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x का वैल्यू क्या, -40, यानी कि हम लोग का सेल्सियस भी -40 डिग्री होगा, तभी फ़ारेनहाइट भी हम लोग का -40 डिग्री होगा। ठीक है, तो सेल्सियस यानी कि c = क्या होगा, -40 डिग्री और F = फ़ारेनहाइट = -40 डिग्री। समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।